नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे रत्नों के बारे में बात करेंगे और पहला रत्न जो मैं बात करूंगा आज आपसे पुखराज और पुखराज के जो सब्स्टिट्यूट हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पुखराज जो है किन लोगों को पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और इसकी पहचान क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो पुखराज है, जो ये रत्न है, इसको स्टोन की कैटेगरी में रखा गया है। और अच्छा जो पुखराज हम जनरली मानते हैं वो श्रीलंकन पुखराज को अच्छा मानते हैं और सिलोन पुखराज इसको जनरली बोला जाता है, नाम दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ तो आप पाएंगे कि पुखराज की और बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे पुखराज बैंकॉक के भी होते हैं, फिर मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी हैं पुखराज के, तो उसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा सा बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पुखराज धारण किन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में ज्योतिष का जो एक संसार है उसमें काफ़ी घालमेल है। कुछ लोग, कुछ विद्वान जन जिनको थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज कम है, वो अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही रत्न बता देते हैं, या कई बार कुछ लोग अपने ही मन से इन रत्नों को धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस के बगैर बिल्कुल भी आप जो है रत्न धारण ना करें। या कई बार हम जो है गूगल पे जा कर के या यूट्यूब की कुछ ऐसी वीडियोस जो ऐसे ही डाली गई हैं जिसमें कहीं भी इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया गया है कि रत्न किसको पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए। क्योंकि आप जब पैसा खर्चा करते हैं तो सही चीज़ें, सही एडवाइस जो है पंडित से आप सलाह लें। कल को आप माफ़ कीजिए, कोई रत्न आप जो है 50-60 हज़ार का या लाखों में पहनते हैं और एक पंडित के जाए बगैर आपको डर है कि 500, 1000 या 2100 रुपये आपको देना पड़ेगा फीस का। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि रत्न धारण करने से पहले ढंग से जो है आप अपने किसी जानकार ज्योतिषी से ज़रूर सलाह करें, मशवरा करें और तभी जाकर के रत्न को धारण करें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पुखराज की। जैसा कि मैं कई बार अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप चाहें तो मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं। बृहस्पति मतलब गुरु, और गुरु की जो उंगली है इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। देवताओं के गुरु बृहस्पति रहे हैं और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य रहे हैं, तो गुरु और शुक्र का जो रत्न है वो इस उंगली में पहना जाएगा। यानी पुखराज को और ओपल को अगर धारण किया जाए तो इस उंगली में किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हम जो पुखराज पहने वो कौन सी धातु में पहने। तो बड़ा क्लियरली आप ध्यान दीजिएगा, पुखराज जो है या तो सोने में पहना जाएगा या पंच धातु में पहना जाएगा। पुखराज वो लोग पहने जिनका बृहस्पति अच्छा हो और डिग्री उसकी कम हो, या तो 0 से लेकर के 10 तक की डिग्री है, तब आप बृहस्पति का रत्न जो है ये पुखराज पहने, या उस समय पहने जब आपकी डिग्री 22 से लेकर के 30 के बीच में है, या बहुत ज़्यादा करें तो 20 से लेकर के 30 के बीच में अगर डिग्री है, उन लोगों को पुखराज धारण करना चाहिए। जिन लोगों का बृहस्पति खराब है या 6, 8, 12 घर में बैठा है, विपरीत राजयोग में नहीं है, तो उनको बिल्कुल भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति की वजह से एक पंच महापुरुष योग बनता है हंस नाम का, या जिनका बृहस्पति उच्च का है, तो उनको अवश्य ही पुखराज पहनना चाहिए। ध्यान दीजिए, बृहस्पति कारक हो पहले तो, और फिर अगर बृहस्पति आपका उच्च का है या वो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है तो जरूर आपको पुखराज धारण करना चाहिए। अब वैसे तो पंडित आपको या जानकार जो ज्योतिषी होगा वो जरूर बताएगा, जो सलाहकार होगा, कि इनका फ़ायदा क्या होगा, लेकिन मैंने अभी आपको एक मोटा मोटी चीज़ें बताई हैं कि पुखराज धारण इस तरीके के लोगों को करना चाहिए। अगर हम इसकी रत्ती की बात करें तो जो आपका वेट है, बड़ा मोटा सा एक कैलकुलेशन है, जो आपका वेट है उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लिया सपोज आपका वेट 70 kg है, तो 70 को जब आपने 10 से डिवाइड किया 7 हो गया, 7 में 1.25 जोड़ दीजिए, 8.25 हो गया। 8.25 रत्ती से नीचे का बिल्कुल भी धारण ना करें। प्रिकॉशनरी मेजर पे आप 8.25 की जगह 8.5 रत्ती का जो है पुखराज धारण कीजिएगा, या कोई भी रत्न अगर आपको बताया जाता है तो वो इस तरीके से आप धारण करें। अब हम बात करते हैं कि
जो ये पुखराज को धारण करने की विधि है, बृहस्पतिवार को धारण किया जाएगा। अभी मैंने अपना पिछला वीडियो भी डाला है कि विधि क्या है किसी भी रत्न को धारण करने की। तो राहु काल ना हो और सुबह सुबह, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सोमवार को राहु काल जो है 7 से 9:30 के बीच में रहता है। अगर मैं मेरठ जोन की बात करूं या वेस्टर्न यूपी की बात करूं, क्योंकि जोन के हिसाब से जो है राहु काल का भी समय बदल जाता है, तो वो आप अपने जोन का राहु काल चेक कर सकते हैं। तो 7 से क्योंकि सर्दी गर्मी में भी राहु काल के थोड़े से समय जो है इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ सोमवार को 7 से 9:30 के बीच में जो है आप बिल्कुल, सॉरी गलत बोल गया मैं, 7:30 से 9 के बीच में जो है सुबह के समय रत्न बस केवल सोमवार का धारण ना करें, बाकी दिनों जो है आप सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में रत्न जो है धारण कर सकते हैं और किसी जानकार पंडित से इसकी सलाह भी ले सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी कुछ पहचान के लिए आपको दिखा देता हूँ। पुखराज जो है, देखिए ये मेरे हाथ में जो पुखराज है ये सिलोनी पुखराज इसको हम बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी का है और उसको श्रीलंकन पुखराज हम बोलते हैं। तो श्रीलंकन पुखराज ही सबसे अच्छा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो लोग ठीक ठाक मतलब धनवान हैं तो उनको इस तरीके का पुखराज धारण करना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वालिटी पसंद भी ना हो कि आप 3-4 लाख का पुखराज धारण कर रहे हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा ऐसी चीज़ों में नहीं है। एक पर्टिकुलर लिमिट है, उसके बियॉन्ड आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन हाँ यह है कि एक अच्छी सही क्वालिटी का पुखराज आप धारण करें। इससे नीचे की कैटेगरी का पुखराज की अगर मैं बात करूं तो देखिए वही क्वालिटी है, लेकिन ये पुखराज थोड़ा सा डिम क्वालिटी का है। डिम क्वालिटी से मतलब ये है कि वैसे तो पुखराज का कलर पीला है, लेकिन अभी पीला कलर जितना क्रिस्टल थोड़ा सा क्लियर होता चलेगा, जाला जितना कम होता चलेगा स्टोन में, तो वो उतना अच्छा माना जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको धारण कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा सा जिनके पास पैसे कम हैं, वो मतलब पुखराज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, बैंकॉक का पुखराज पहन सकते हैं। तो और जो है लैब के पुखराज पहन सकते हैं। जैसे ये जो पुखराज की एक कॉपी है, ये लैब के पुखराज की कॉपी है, तो ये काफ़ी चीप रहता है। और उसके बाद जो हम बात करेंगे सुनहले की कैटेगरी है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो सुनहला जो है उपरतन में आता है, या जो अभी मैं स्टोन आपको पहले दिखा रहा था ये उपरतन में आता है। तो इस तरीके का आप स्टोन धारण कर सकते हैं। ऐसे ही सुनहला की एक कैटेगरी अलग है तो और है, तो इस कैटेगरी का सुनहला आप धारण कर सकते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा भी जो बृहस्पति के कुछ सब्स्टिट्यूट हैं उनमें एक स्टोन ये भी है। तो ये थोड़ा सा आप जानकार के थ्रू ही इन चीज़ों को पहचाने। तो ये बड़े सस्ते रत्न होते हैं। और ये अगर असर की बात करें तो जैसे हम कहते भी हैं कि पुखराज अगर 100% किसी चीज़ का असर देगा, तो ये जो स्टोन है बैंकॉक वाला करीब 60-70% असर दे देता है। और ये जो स्टोन्स है अभी मैंने बीच में पुखराज दिखाया तो वो 35-40% देते हैं। सुनहला या इसके नीचे के जो ये स्टोन है ये भी 20 से 25% का असर दे सकते हैं। तो इनको भी आप धारण कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जो पॉकेट है वो किस तरीके की है, क्या अलाउ करती है। तो ये लगते देखने में अच्छे हैं, पर हाँ ये है कि ये 15-20% 25% ही असर दे पाएंगे। तो इस तरीके की ये कैटेगरी ये भी पुखराज की है। और एक हमारे उसमें पीला अकीक जो है ये भी मतलब जनरली कई बार एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, तो हाँ इसको भी आप धारण कर सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, जिनका बृहस्पति अच्छा है वो ही, जिनका अच्छे से मतलब है जिनका बृहस्पति कारक है, यानी उनका दोस्त है, कारक भाव में है, तो उन्हीं को ही ये पुखराज धारण करना होगा। उंगली मैंने आपको ये बता दी है, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं राइट हैंड की। अगर वर्किंग लेडीज़ हैं तो उनको भी राइट हैंड में पहनना चाहिए। वैसे राइट हैंड में ही पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड में किसी रत्न को धारण करते हैं तो वो जनरली लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा अपवित्रता की तरफ हम लेकर के जाते हैं, तो वहाँ धारण ना करें तो अच्छा रहेगा। राइट हैंड बेस्ट है। और इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। रत्नों की अच्छी जानकारी के बारे में आप मेरा वीडियो जो है देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप किसी फ्रॉड से बच सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, बगैर गारंटी कार्ड के इस तरीके का कार्ड मिलता है। देखिए जैसे ये हमारा ही अपना कार्ड है, तो इस तरीके का कार्ड जो है जेम का मिलता है। ये तो पन्ना का कार्ड है वैसे तो ऐसे ही लैब से टेस्टिंग की रिपोर्ट के बगैर आप जो है ओरिजिनल स्टोन अगर लेने जाते हैं तो उसको लैब से टेस्ट करा करके ज़रूर लें, क्योंकि लैब के टेस्टिंग के बगैर अगर आप स्टोन लेते हैं तो काफ़ी चांसेस ये रहते हैं कि आपको नकली स्टोन ना थमा दिया जाए। तो ऐसी कुछ जो है फ्रॉड गतिविधियों से आप बचें। और जनरली कई बार हम क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टोन मंगा लेते हैं, तो इन तरीक़ों से बिल्कुल सावधान रहिएगा।
आप किसी जानकार के पास जा कर के, जो जानकार एस्ट्रोलॉजर है उससे ही मिलें। तब आप, या आपके विश्वास का इंसान है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपके विश्वास का है, उन्हीं के थ्रू आप रत्न को अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों, अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें अपना इस कमेंट बॉक्स में, जो इसके नीचे हमारे चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस पर अपना जो है कमेंट भेज सकते हैं, कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे अपने जो है ज्योतिष केंद्र के नंबर भी हैं, उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।